अस्सलाम वालेकुम वियर्स। आज की वीडियो में आप लोगों को कटिंग की वो टिप्स बतानी है जिनको सीख के आप लोग हर कटिंग इजीली कर सकते हैं। बिगनर्स को ये क्लास बहुत पसंद आएगी क्योंकि बिगनर्स को कटिंग में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के तमाम मसले हल हो जाएंगे और हर कोई हर कटिंग इजीली कर सकेगा। इसके अलावा जो घर बैठी खवातीन हैं वो भी कटिंग कर सकेंगी। तो आप लोगों ने क्लास को पूरा देखना है और गौर से सुनना है क्योंकि आज कटिंग क्लास का डे 1 है, जिसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स बतानी है, ट्रिमिंग करना बतानी है और मैंने आप लोगों को एंगल्स समझाने हैं। जब आप एंगल्स समझ जाएंगे, आप सेक्शन समझ जाएंगे तो आपको हर कटिंग इजी लगेगी। इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले प्रोफेशनल कटिंग सीखने के लिए सीजर पकड़ने का स्टाइल आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने कटिंग के लिए सीजर जो है वो रिंग फिंगर में पकड़नी होती है। ये प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनल्स हमेशा आप नोट कीजिएगा, कटिंग जो करते हैं वो रिंग फिंगर में सीजर को रख के करते हैं और इससे कटिंग जो है ना वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट होती है। दूसरी टिप क्या है कि सीजर और आपकी जो कॉम्ब है वो आपने अपने हैंड्स में रखनी है, नीचे नहीं रखनी। अब आप ये देखें कि मैंने पहले कॉम्ब की और उसके बाद दूसरे हाथ में कॉम्ब पकड़ ली और फिर मैंने कट किया है। ठीक है, कॉम्ब को आपने टेबल पे नहीं रखना कि बार बार आप उठाएं और बार बार आप रखें। ठीक है, ये प्रोफेशनलिज्म हो गया कि आपने रिंग फिंगर में पकड़नी है सीजर। और दूसरी बात ये कि कॉम्ब आपके हाथ में रहनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट हमारा है जी कि आपके सेक्शंस जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। आपने अगर हाफ हेयर की कटिंग करनी है तो आपने ईयर टू ईयर सेक्शन तो एक होता है ना जो मैंने आप लोगों को पहले हेयर स्टाइलिंग में बताया हुआ है, लेकिन आपने पीछे उससे थोड़ा सा रखना है ये। और आप अगर हाफ बालों की कटिंग करना चाहें तो ऐसे फ्रंट जो मैंने क्लिप किया हुआ है इसको आप कट कर सकते हैं पिछले बालों को स्ट्रेट करके, ताकि लेंथ कम ना हो। तो फ्रंट की जो कटिंग होती है वो इस तरह से होती है। फ्रंट का जो स्टेप है आपको कोशिश करनी चाहिए कि चिन से नीचे ही रखना चाहिए ताकि वो आपके फेस को बहुत अच्छा सा कॉन्टोर करे। और उसके साथ साथ जो पिछली वाली कटिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप हो जाती है। वो तो जब हम कटिंग करेंगे तो आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर टेंगल्स हैं बालों में या बाल उलझे हुए हैं तो आपको स्ट्रेट करना ज़रूरी है, यानी कॉम्ब करना अच्छे तरीके से ज़रूरी है। अगर आप टेंगल्स को नहीं सुलझाएंगे तो फिर होगा ये कि जब आप सुलझाएंगे कटिंग के बाद तो कटिंग जो है वो आपकी अनइवन रहेगी। अब हेयर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन पहले हेयर पे आप लोगों को ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी था। हेयर में अगर क्राउन एरिया पे आप कट करते हो तो उसकी एक लुक और आती है, फ्रिंज को कट करते हो तो उसकी लुक एक अलग होती है। और इसके अलावा अगर नैप एरिया से कटिंग स्टार्ट करते हैं या क्राउन एरिया से स्टार्ट करते हैं वो भी लुक एक चेंज होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि सेक्शंस कर लिए। अगर आपने फ्रंट की कटिंग करनी है पिछले बालों को बांधें और फ्रंट की कटिंग कर दें तो ये कटिंग जो है वो लंबे बालों को सूट करती है, क्योंकि अक्सर लोग जिनके लंबे बाल होते हैं वो अपने कटिंग बाल जो है वो कटवाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये है कि जब आप फ्रंट से उनकी कटिंग कर देते हैं तो बालों की ज़रा लुक चेंज हो जाती है और आपका स्टाइल जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे सेक्शंस जो हैं आप ऐसे हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं और आप वर्टिकल भी ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो सेक्शंस हैं उसको भी ले लेके जब आप कटिंग करेंगे एंड पे कटिंग फाइनल लुक वही देती है जो वर्टिकल सेक्शंस के साथ आएगी। बस थोड़ा सा ये है कि ट्रिक्स थोड़े आपको जो अच्छा लगे उस ट्रिक के साथ आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्टिकल सेक्शन लेके कटिंग करते हैं ना तो वो थोड़ा सा इजी भी रहता है और थोड़ा ये है कि उसमें स्टेप्स जो हैं वो थोड़े डीप डलते हैं। अब कटिंग के लिए एंगल्स होते हैं। यहाँ पे जब ज़ीरो पे फॉल कर रहा होता है बाल, किसी भी बाल को जब आप उसके स्ट्रेट लुक में खड़ा करते हैं तो वो 90 पे और यहाँ पे 180 पे। अब जो डी आपने जब ज्योमेट्री आप करते थे या मैथ्स करते थे उसमें डी जो होती थी उस पे आप देखें कि 0 से 180 तक एंगल्स होते हैं, जिसमें 90 डिग्री जो है वो स्ट्रेट एंगल होता है और 180 जो है वो फिर 0 के अपोजिट होता है। तो यही जो एंगल्स हैं ना वो कटिंग में भी काम आते हैं और कटिंग जो है उससे परफेक्ट होती है। जो 90 के एंगल पे रख के कटिंग की जाती है वो बहुत अच्छी और स्टेप्स के साथ होती है। इसके अलावा अगर आप बाल को यानी हेयर्स को आप 180 की डिग्री पे ले जाएं तो वो कटिंग जो है वो थोड़ी और डेप्थ में आ जाती है। लेकिन 90 डिग्री पे जो कटिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा चलती है और ये स्टेप कटिंग में जो है यूज़ किए जाते हैं एंगल्स। अब यहाँ पे जो मैंने पकड़ा हुआ था ये 90 पे पकड़ा हुआ था और जो बाल नीचे गिरता है वो उसका 0 होता है और उससे जब आपने स्ट्रेट कर लेना है तो वो उसका 90 डिग्री होता है और उसके अपोजिट आप चले जाते हैं तो 180 पे वो चला जाता है। ये पिक्चर में जैसे आपको
क्लियर नज़र आ रहा होगा, मैंने पिक्चर्स आपकी आसानी के लिए लगा दी हैं। अब हेयर कटिंग का जो थर्ड रूल है वो ये है कि आपके बाल जो है ना बहुत अच्छे वेट होने चाहिए। वेट हेयर्स के साथ आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग जो है वो परफेक्ट आती है। ये वर्टिकल मैं सेक्शन ले रही हूँ। अच्छा, कटिंग करते हुए आप फ्रंट की कटिंग अलग और बैक की सेक्शन अलग करके कटिंग करें ना तो नीट कटिंग होती है, और फिर फ्रंट को आप मर्ज करते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग हेयर पे होता ये है कि पिछले बालों को आप स्ट्रेट कट कर देते हैं या यू कटिंग कर देते हैं, देन फ्रंट पे आप डीप कट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ कि कटिंग एक्चुअली होती कैसे है और हमें कैसे समझ आती है कि स्टेप्स डलते हैं बालों में या लेयर्स आती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सेक्शन पकड़ा और सेक्शन को मैंने अपनी तरफ स्ट्रेट, बिल्कुल आपने सेक्शन लेके जाना है, फिंगर्स के साथ ग्रिप करनी है बहुत अच्छी सी, और उसके बाद आपने देखना है कि जो ऊपर वाला आपका बाल है ना वो जो है वो थोड़ा कम ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। ये बालों के ट्रेवल को आप लोग समझें कि जो ऊपर वाला बाल है वो थोड़ा कम ट्रेवल करेगा, जो नीचे से बाल जा रहा है, अब ये देखें आप, जो नीचे से बाल जा रहा है वो ज्यादा ट्रेवल करके 90 के एंगल पे जा रहा है ऊपर, ठीक है। और जब आप इसको स्ट्रेट कट करेंगे, यानी कि आप ये देखें मैंने अब अपना एंगल पकड़ लिया, ये मेरी फिंगर्स में है, ऊपर वाला स्टेप जो है वो छोटा बनेगा ऑब्वियसली क्योंकि इसने ट्रेवल कम किया है, नीचे वाला उससे लंबा आएगा, उससे नीचे वाला उससे लंबा, उससे नीचे वाला उससे लंबा, ये डेप्थ में आपके स्टेप्स डाल जाएंगे, ठीक है ना। ये वर्टिकल मैंने पकड़े, अगर हॉरिजॉन्टल भी आप पकड़ेंगे ना तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो भी जो है ना स्टेप्स डलते जाएंगे, लेकिन इस तरह से आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी और फिर आप स्ट्रेट कट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी फिंगर्स की पोजीशन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए कि आपके जो आपने सेक्शन पकड़ा है वो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे स्टेप डलते हैं, यानी जो बाल ट्रेवल करके ऊपर तक गया होता है वो लंबा रहता है और जो ऊपर वाला बाल होता है उसने ट्रेवल बहुत कम किया होता है जिसकी वजह से वो छोटा रहता है और आपके बालों में स्टेप्स आ जाते हैं। ये चीज आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा, आपके सामने हैं जी बाल। आप ये देखें कि ऊपर वाला बाल टाइट है, नीचे वाले बाल जो हैं वो लूज हैं, जिसकी वजह से बालों में स्टेप्स आएंगे। इसी तरह मैं आप लोगों को स्टेप कटिंग वर्टिकल एंगल्स के साथ भी करना सिखाऊंगी और हॉरिजॉन्टल एंगल्स के साथ भी करना सिखाऊंगी। दोनों का रिजल्ट अच्छा रहेगा और आपने ऐसे स्ट्रेट कट कर देना होता है बस, ठीक है ना। अब एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आप लोगों को बताती चलूं कि आपने हेयर ट्रिमिंग जब घर में करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप बालों को पकड़ते हैं और उसको कट कर देते हैं, जबकि वो इक्वल कट नहीं होते, या फिर उनकी चोंचें सी निकल आती हैं, नोकें सी बन जाती हैं, ऐसे हो जाते हैं ना। या तो आप इकट्ठा पकड़ के कट कर देते हैं या फिर आप कैंची को अपने तरीके से स्ट्रेट रख के करने की कोशिश करते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है ना हमारी कटिंग में वो होती है जी गाइडलाइन। गाइडलाइन कटिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये जो पॉइंट्स है ना ये आप लोगों को मैं सारे बता रही हूँ, ये पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे आपने इकट्ठे बाल पकड़ के कट नहीं करने, आपने स्टेप बाय स्टेप पॉलर की तरह कैसे ट्रिमिंग करनी है ये आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ। आपने भी जब कटिंग सीखनी है, जो बिगनर्स हैं वो कोई एक ऐसे बाल पकड़ लें कि उनको पहले स्ट्रेट कट करें, देन उस पर आप लेयर्स कट करें और उसके बाद आप स्टेप्स डालना सीख लें। बालों की लेंथ बिल्कुल नहीं जाएगी, बालों की लेंथ उतनी जाएगी जितने आपने स्ट्रेट कटिंग में कट किए होंगे। फिर जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है ना वो लंबाई रहता है और बाकी जो बालों में है वो कटिंग आ जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 1.5 इंच के बाल जो हैं वो कट कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने अपने क्लाइंट से पूछ के कट करना है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए या आपके कितने बाल मैं काटूं, वो कट करके अब आपको चाहिए है जी गाइडलाइन। ये गाइडलाइन आपने कैसे लेनी है, जो पिछले बाल कट किए हैं आधे वो पकड़ने हैं और नेक्स्ट बाल जो लंबे हैं जिनको आपने कट नहीं किया वो पकड़ने हैं। तो आपके पास गाइडलाइन आ जाएगी कि आपने पिछले बाल कितने काटे हैं उतने ही आप आगे काटेंगे, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको फिर समझाती हूँ कि ये जो पिछली कटिंग हो गई इन बालों को अपने कॉम्ब से, और अब आप देखें कि मैं रिंग फिंगर से कट कर रही हूँ और मैं कॉम्ब अपने हाथ में पकड़ती हूँ, मैं कहीं रखती नहीं हूँ, ठीक है ना। और पिछली गाइडलाइन ली और उसके साथ आपने नेक्स्ट जो है वो कटिंग कर दी। अच्छा, यहाँ पे आपने घर में भी अब जब कटिंग करनी है तो इसी तरीके से करनी है, आपने इकट्ठे बाल नहीं काटने। उससे ये क्या होता है कि बालों की नोकें निकल आती हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। अब आप बाल इकट्ठे करें तो आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल इक्वल कटे हुए हैं। तो इक्वल करने के लिए या ट्रिमिंग करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। जब आप ऐसे गाइडलाइन लेके हेयर को स्टार्ट करना सीखेंगे देन आप अगली कटिंग्स पे आएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलाती हूँ और उसमें ये आसानी हो जाती है कि गाइडलाइन आप स्ट्रेट कटिंग में सीख लेते हैं, यानी कि ट्रिमिंग में आप सीख लेते हैं। और उसके बाद जब आप मैं आप लोगों को लेयर्स कटिंग पे लेके आती हूँ तो आपको लेयर्स कटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर आपने वी कट करना है या आपने यू शेप में कट करना है वो भी आप इसी तरीके से गाइडलाइन लेके ही कट करते हैं। और जो लॉन्ग हेयर पे भी आप लेयर्स कट कर सकते हैं और शॉर्ट हेयर पे भी आप लेयर्स कट जो है वो
कर सकते हैं। यानी हर कटिंग लॉन्ग हेयर पे भी होती है, शॉर्ट हेयर पे भी होती है और हाफ हेयर पे भी होती है, यानी सिर्फ फ्रंट पे भी होती है कि अगर कोई क्लाइंट अपनी पीछे की लेंथ ख़त्म नहीं करवाना चाहता तो वो फ्रंट से कटिंग करवा सकता है ताकि लुक उसकी थोड़ी चेंज हो जाए। अब यहाँ पे गाइडलाइन कैसे लेते हैं, अगर मैंने फर्स्ट स्टेप कट कर लिया है तो नेक्स्ट वाले का आधे बाल मैंने जो पिछले कट किए हैं वो मैं पकड़ूंगी कॉम में, और आधे बाल या जितने मुझे कट करने हैं या जितने मैं इजीली कट कर सकती हूँ उतने मैंने अगले वाले सेक्शन में से लेने हैं। और अगर आप हॉरिजॉन्टल भी कट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से सेक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से सेक्शन लेके भी कटिंग करना जो है ना, यानी आप 90 के एंगल पे ले जाओ और आप स्टेप बाय स्टेप अपने बाल कट करते जाओ, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको मांग निकाल के कटिंग करनी होती है। अब हम बहुत सारी कटिंग सीखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स समझाए हैं जिसमें वो वाले ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो अभी तक किसी ने क्लास में आप लोगों को नहीं बताए हुए, जिसमें मैंने आप लोगों को सीजर को पकड़ना सिखाया है, कॉम्ब आपने नीचे नहीं रखनी ये बताया, बाल आपके वेट होने चाहिए, इसके अलावा जी आपके एंगल्स जो हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा कटिंग के लिए आपके बाल सुलझे हुए होने चाहिए, इसके अलावा जी आपने करना क्या है कि आपके सेक्शंस परफेक्ट होने चाहिए और हेयर के पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब जब आप लेयर्स देते हैं ना बालों में तो आप फ्रंट पे लाके कटिंग करते हैं। लेयर्स कटिंग होती है जी फ्रंट पे और स्टेप कटिंग होती है बैक पे खड़े होके, ठीक है ना। और यहाँ पे आप स्ट्रेट कट करते हो, जब बालों को आप फॉल देते हो तो आप देखें कि आपके बाल जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। अब आप देखें कि आपको काशिश की कटिंग बहुत पसंद आती है, अब उसकी कटिंग के साथ उसकी सेटिंग भी होती है। वो सेटिंग और ये सब कुछ हमने कैसे करना है ये आपको इन क्लासेस में पता चलेगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट कटिंग होती है और इक्वल होती है दोनों साइड से। ये सब कुछ आप लोगों को इन क्लासेस में समझ आ जाएगी और बिगनर्स भी बहुत अच्छे तरीके से कटिंग कर सकेंगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे आके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को गाइडलाइन की समझ आई है कि नहीं, एंगल्स की समझ आई है कि नहीं आई, बाल कैसे फॉल करता है, कैसे ट्रेवल करता है और कैसे हमारी कटिंग जो है वो मैनेज होती है, ये बात आपको समझ आई है कि नहीं आई। ये इतना अच्छा लेक्चर था कि जो इसको गौर से सुनेगा और देखेगा उसकी कटिंग जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर अच्छा सा समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हेयर कटिंग की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।